देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मार्केट कल कैसे बिहेव करने वाला है, किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो अपन मेनली फोकस करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, और जो मेरे आज के जो ट्रेड्स थे वो कैसे थे। ठीक है, एक बार मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बता दूं कि मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह पहले क्या बताया था, और वैसा का वैसा ही मार्केट यहाँ पे क्या हुआ होता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, मैंने आज 9:30 के ऊपर ही 28 मेरे को बता दिया था कि मार्केट क्रिएट रेंज इन फर्स्ट हाफ एंड रेंज ब्रेक डाउन साइड, देन बॉटम बनेगा एंड देन ट्रेंडिंग मूव। तो मार्केट ने सेम वैसे बिहेव किया है। ये मैंने कैसे पता लगाया, वीकली प्रोफाइल से ये पता लगता है। ठीक है, अगर आपको वीकली प्रोफाइल सीखनी है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना के दूंगा। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, कल यहाँ पे क्लोज करता है और उसने क्या कर देता है, यहाँ पे कल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है अपने पीओवाई जोन्स में आने के बाद में। 50 मिनट का पीओवाई जोन था ये, ओवरलैपिंग एफईजी वाला। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, मार्केट आज इस हाई को ब्रेक करता है और कंसोलिडेशन मोड में चल जाता है। ठीक है, अपना जो आईडीएम था वो यहाँ पे था, अपन देखते कि आईडीएम स्वीप होता है या आईडीएम ब्रेक होता है तो अपना इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपने ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ से मूव दे दिया अपसाइड। उसके बाद में क्या हुआ, इस हाई का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट नीचे आने लगे धीरे धीरे। अब जैसे मार्केट नीचे आता है उसके बाद एक चीज समझ में बैठ जाती है यहाँ पे कि मार्केट के पास कोई एक वैलिड पुल बैक नहीं था सिवाय इसके। ठीक है, अगर आपको एक ऐसे सिंगल कैंडल मिलती है पुल बैक के लिए तो आप उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो। ठीक है, पुल बैक के लिए काफी एक अच्छी कैंडल्स चाहिए होती है, दो तीन, ताकि उसके बाद में पुल बैक कंसिडर किया जाए। ठीक है, ऐसे सिंगल कैंडल बनती है ना, उस केस में आप समझ जाएगा कि मार्केट डाउन साइड आने को तैयार है। ठीक है, और जैसे कि आप इधर देखो कि इधर काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, तो पुल बैक कंसिडर कर लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये कंफर्मेशन के कारण मैंने क्या हुआ, चौक समझ के मतलब चौक बना के उसके बाद में यहाँ पे आना, जो आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी वहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था स्कॉप के बेसिस के ऊपर। ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है ताकि आप उसको समझ सको, देख सको। ये स्ट्रेटेजी काफी कारगर है। उससे मेरा जो प्रॉफिट है वो आज का मैं आपको दिखाता हूँ कितना बना है। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट है वो आज का एक लॉट के ऊपर 114 पे मैंने बाय किया था, 132 पे बेचा था, मतलब कि 1:4 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने यहाँ पे अर्न किया था, और 451 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बना था। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट फिर डाउन आने लगे कंटिन्यू और आईडीएम ले लेता है यहाँ पे। अब आईडीएम लेने के बाद में अपने प्राइस इस पीओआई जोन में आखिरकार आ ही जाता है, जो कि क्यों आता है यहाँ पे, इसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे किसी ने ट्रेड प्लान करा होगा आज, ठीक है, ये इनसाइड बार था हालांकि, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों था कि 50 मिनट का पीओआई जोन यहाँ पे नीचे अवेलेबल था। सॉरी। उसके बाद में क्या करता है मार्केट, मार्केट अब जाता है और ये प्रीवियस जो हाई है अपना उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद में हमें डबल एफईजी मिलती है। डबल एफईजी जब भी मिलती है अपन क्या करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं, और ये मीन थ्रेशोल्ड का पार्ट था, आपकी एंट्री यहाँ पे होती है। ठीक है, अब आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और आपका टारगेट कहाँ पे होता है, आपका टारगेट यहाँ पे कैसे होता है, आपको पता कैसे चलता है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि जब भी ऐसे जब कुछ स्ट्रेट मूव आता है और उस केस में सिर्फ ऐसे एक सिंगल पुल बैक मिलता है, और कोई भी पुल बैक यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे नहीं होता है, तब आप उस केस में समझ जाना कि मार्केट डाउनसाइड आने को तैयार है। काफी केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, ताकि आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, और वैसे ही सेम हुआ कि आप देखोगे जब ये मूव आया था उस केस में यहाँ पे पुल बैक था, मार्केट ने उसको आईडीएम लिया, और जब ये पुल बैक आया, ठीक है, जब ये पुल बैक आया उस केस में आप देखोगे यहाँ पे एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया है, तो यहाँ पे अपने पास में सिर्फ जो लास्ट स्विंग लो था वही अपने पास में क्या था, एज ए आईडीएम था। अगर मार्केट को स्वीप करता तो हम इसको आईडीएम मानते हैं, अगर मार्केट ने इस नीचे क्लोज कर दिया तो हम इसको चौक मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि है ना, इस केस में अपन को पता लगेगा कि मार्केट में यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है, तो मार्केट के हाई चांसेस है वो इसको ब्रेक करेगा। अब उसका रीजन ये था कि अपने पास में नीचे क्या था, एक्सटर्नल रेंज थी। एक्सटर्नल रेंज की मतलब क्या होता है और वो क्या होती है, अगर आप उसके बारे में जानना है तो आप मेरी जो एडवांस एंट्री मॉड्यूल है उसका आप वो पार्ट 1 देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल रेंज क्या होती है, और कौन सी आप उससे एक अच्छी एंट्री बना सकते हो, जो एडवांस एंट्री होती है बिना आईडीएम के, कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मार्केट चौक करता है फिर नीचे आना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, काफी जो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है वैसे ही मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और अब आप देखोगे मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज ले ली। अब मार्केट के पास दो एक्सटर्नल रेंज थी, कौन कौन सी, एक तो ये वाली थी जो कि मेजर थी, जो कि कल बनी थी, और आज एक जो एक्सटर्नल रेंज थी वो ये थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट ने, मैंने बताया था टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था लाइव मार्केट में ही, कि अगर मार्केट इस एक्सटर्नल रेंज को लेता है और अपना जो प्रीवियस जो भी हाई बनेगा, ठीक है, उसको ब्रेक करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है विद डिस्प्लेसमेंट, तो आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर एंट्री मार सकते हो। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक भी प्रीवियस हाई को नहीं लिया, वो कंटिन्यू फॉल करता गया। अब मार्केट आ चुका है अपने एक्सट्रीम एक्सटर्नल रेंज के ऊपर। ठीक है, और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, वहां पे भी मार्केट पहुंच चुका है। अब 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है काफी बड़ा है,
अपने पास में यहाँ पे क्या है कि अगर अपन इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे अपन ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में और एक ऑर्डर ब्लॉक ये इनसाइड बार में है। ठीक है, तो अपन ऐसे रिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज अपने एक चीज ये कर सकते हैं कि अपन इसका मीन थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका मीन थ्रेशोल्ड निकाल लिया है। ठीक है, और मीन थ्रेशोल्ड पे मैं यहाँ पे एंट्री की कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को कंफर्मेशन मिलता है जो कि मेरी एडवांस एंट्री मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर कंफर्मेशन मिलता है वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो वहाँ पे मैं एंट्री प्लान करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस है वो प्लेस्ड रहूंगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो भी मेरा रहेगा। ठीक है, और मेरा टारगेट्स होगा वो मेरा टारगेट होगी 50 मिनट के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा टारगेट है यहाँ तक के। ठीक है, 23,110 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक जो चीज है वो ये है कि अगर आप इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हो, इस पूरे जोन को इसको भी एक आप एक ऑर्डर ब्लॉक मानते हो, तो ये इसके अंदर ही क्या हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती है तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, इसके नीचे भी आप लगा सकते हो अगर आप एक सेफर स्टॉप लॉस चाहते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा 47 पॉइंट्स का, लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप देखिए प्रॉफिट अपना, तो अपने 265 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी यहाँ पे सामने की तरफ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक वर्थ इट है यहाँ पे एंट्री प्लान करना। बाकी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा जो कल का जो मेरा जो प्लानिंग है वो कल की ये है निफ्टी 50 के अंदर। अगर अब अगर मार्केट समझ लो अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करता, मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है, कंटिन्यूसली ब्रेक कर जाता है, जब तो बात ही अलग है। ठीक है, तब तक उनको सिर्फ ये एरिया देखना है फिर, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपने पास में आप देखोगे जब ये बॉस हुआ था उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में एक भी कोई लेवल नहीं है, अच्छा लेवल कोई सा नहीं है जहाँ पे क्या हो अपने पास कोई डिस्प्लेसमेंट हो या कोई ओवरलैपिंग एफईजी हो या कोई मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो। तो अपने पास में ये एक ओवरलैपिंग एफईजी वाला एरिया है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है। और मार्केट अगर इतना कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर यहाँ पे गिरता है तो सीधा आपको एक शूटअप मिलेगा मार्केट के अंदर काफी अच्छा खासा, जो कि लेवल है 22,650 का लेवल है। ठीक है, और इसका जो लो है वो 22,630 का 28 के आसपास का लेवल है। तो आप वहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो लेवल्स है बाइंग के। और अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो पहला ये रहेगा, और सेकंड जो लेवल रहेगा अपना प्रॉफिट बुकिंग का वो कौन सा रहेगा, वो अपना ये रहने वाला है। जो भी लो बनेगा उसको आप अभी प्लेस करोगे, अभी तक के लिए लो ये है तो ये रखूंगा मैं, और फिर का टू लगा के जो मेरा 1.6 का लेवल है वो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे माना जाएगा, सेकंड टारगेट माना जाएगा सॉरी, और फर्स्ट टारगेट मेरा बॉस माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी लो बनेगा उस पर आप प्लेस करना, तो ये जितना भी आप ऊपर जाएगा उसका आप सेकंड टारगेट अपना प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट पे अपनी जो मैक्सिमम क्वांटिटी 80% वो बुक कर लेना, और 20% क्वांटिटी को ट्रेल करते जाना विद स्विंग लॉस के साथ में। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आज की जो ट्रेड्स है वो समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ऐसे ही जो ट्रेड्स है अगर लाइव मार्केट में समझने हैं, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ, और वीकली बेसिस के ऊपर जो मेरी प्रोफाइल होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आज मार्केट कैसे रहने वाला है, ताकि आप जैसे ट्रैप्स होते हैं मार्केट में, इतना इतना बुरा जो ट्रैपिंग हुआ है, आप उसको कैसे एक एसएमसी के मेथड से इजी वे में उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अब ये मार्केट किसी के लिए काफी चौपी होगा, लेकिन अपने लिए क्या है, क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, आईडीएम कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, आईडीएम कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, आईडीएम कर रहा है। अपन को पता है कि भाई मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आईडीएम है। ठीक है, आईडीएम के जस्ट पहले वाला जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो अपना क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है साथ में, तो ये हाई कॉन्फिडेंस एरिया है, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे टैप करा और नीचे फॉल कर दिया। ठीक है, ये आईडीएम है, ये अपने पास में लास्ट लैंड अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप करा और नीचे गिर गया। कितने इजी आप प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, आपके सामने है ये। कोई भी अलग से कोई मैं चीज नहीं बता रहा हूँ, सिंपल थिंग्स ही मार्केट में काम करती है। उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप क्या है मार्केट में पैसा बनाने की बजाय लूज करोगे। ठीक है, तो ज्यादा कोशिश ये करो कि अपन क्या एक एसएमसी प्लेयर है। ठीक है, अब अगर आप इस 50 से 60 पॉइंट को अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर लग जाओ तो उसके लिए वो कोई चीज नहीं है, वो आप एसएमसी प्लेयर नहीं हो फिर आप। ठीक है, मैंने आपको जो बताया कि आपने यहाँ पे बाय करके आपने प्रॉफिट बुकिंग करी यहाँ पे, तो आपने वो 250 पॉइंट जो कैप्चर करोगे अगर आप, वो एक एसएमसी प्लेयर का काम है। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट में क्या है, प्रीमियम डिके हो जाता है इतना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम डिके हो जाता है 50-60 पॉइंट में, तो आपने क्या कमाया। ठीक है, यहाँ पे जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए मार्केट। ठीक है, और स्कैल्प अगर आप यहाँ पे स्कैल्प करते हो बड़ी क्वांटिटी के साथ तो आपका प्रॉफिट कितना शानदार होगा आप ये देख सकते हो। ठीक है, मैंने 18 पॉइंट्स निकाले बिल्कुल सिंपल वे में, तो 18 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था और 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, तो इजीली मैंने वो टारगेट निकाला यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं स्कैल्प भी करता बड़ी क्वांटिटी के साथ तो मुझे डर नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स था, मेरा टारगेट फिक्स था, और मेरे जो प्रॉफिट्स थे वो काफी शानदार रहने वाले थे अगर मैं स्कैल्प भी करता हूँ तो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यहाँ पे स्कैल्प करते हैं कितना शानदार मूव पकड़ते हैं आप। यहाँ पे अगर ये मूव आया ना, इस मूव में काफी अच्छा प्रीमियम
यहाँ पे भागा भागा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया था ये 46 पॉइंट का। आराम से 30 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिला होगा प्रीमियम के अंदर। आपको चाहो तो मैं आपको लाइव दिखा भी सकता हूँ, बाकी आप भी चेक कर सकते हो। और आप यहाँ तक टारगेट रखते हो तो आपने 66 पॉइंट, मतलब कि आपने कम से कम 50 पॉइंट जो प्रीमियम के चार्ट में कहीं नहीं छोड़े होंगे भाई, कहीं नहीं छोड़े होंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान करो। पूरे दिन में बैठोगे लेकिन ये कि आप फालतू ट्रेड में घुसोगे, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करो, मेरी इतनी राय है आपको। अगर आप एक एसएमसी प्लेयर हो, एसएमसी ट्रेडर हो तो, और अगर आपको एसएमसी डिटेल में सीखनी है तो इस वीकेंड में ना आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेल बिल्ड लाने वाला हूँ, ताकि आपको मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर समझा सकूँ, जिसको आप स्टॉक्स में मार्क करके, किसी भी टाइम फ्रेम में मार्क करके आप उसको सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स और ऐसे ही आप मार्केट को जो डिफाइन कर सकते हो मेरी तरह। ठीक है, जितना क्रिस्टल क्रिस्टल के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।